अभी एक खबर निकल कर आई है आपके चौक से। बच्चे थे मारुति वैन में, पत्थर चला दिया कांवड़ियों ने। ये बताइए, आप धर्म की वो यात्रा निकाल रहे हैं और किसी पे पत्थर चलाएंगे? ये भक्त भक्त को ही नहीं पहचान पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरी रोड जो है घेर के कांवड़िए चलते हैं, ड्राइवर कहाँ गाड़ी ले जाएगा, कहाँ से गाड़ी निकालेगा? हॉर्न भी बजा रहा है, साइड भी मांग रहा है, अगर छू गया है तो बच्चों पे आप पत्थर चला देंगे? जो शिव भक्तों ने वहाँ काम किया है, शिव के नाम का, शिव के मर्यादा का, शिव के विश्वास को इन्होंने वहाँ गिराया है। तो जानते हैं कि हम लोग श्री राम के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं। हम क्या होता है कि कांवरिया वाले हैं, सरकार हमारे साथ है। जो लड़के इस तरह जिन्होंने ऐसा गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR नहीं होगा, समाजवादी को इस पे पीस देंगे। समाजवादी है ही है यार, समाजवाद का ही मतलब है। अभी किसी मंत्री का या किसी विधायक का बच्चा होता तो सब कुछ हो जाता, आम आदमी बच्चे तो नहीं हो पाया। तो अगर ऐसा किया है तो भाई कार्रवाई के दायरे में आते हैं, कार्रवाई होना चाहिए। बच्चे अपराधी होते हैं क्या? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। बच्चों को तो प्रणाम करना चाहिए, बच्चों के पे नतमस्तक हो जाना चाहिए। लेकिन ढेला मारना, पत्थर मारना, ये सब क्या है? कांवड़िए जो हैं वो कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जब नमाज के लिए सड़कें नहीं हैं तो सड़क आखिर कांवड़ियों के लिए क्यों है, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा। लेकिन 2-3 दिन से लगातार कोई ना कोई ऐसी वीडियो आ रही है जो कुछ कांवड़ियों ने उत्पात मचा रखा है। ये इसलिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की घटना है, चौक चौराहे के पास एक वैन थी, उसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे। हाँ, टच हो गई जरा से, बच्चे बैठे हुए हैं, पत्थर चला दिया गया, शीशा तक तोड़ दिया गया। अगर बच्चे घायल हो जाते तो कौन जिम्मेदार होता? बड़ा सवाल है, और यही सवाल लेकर हम दारुसफा पहुंच गए हैं। आपके पास आ जाते हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये कांवड़ लेकर निकलना ठीक है, ये अच्छी बात है, आस्था का आस्था। लेकिन ये जो अभी चौक में हुआ, गलत है ना, बच्चों का लग जाता, किसी और का लगता, इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ? अभी तक कुछ हुआ नहीं, जांच करनी FIR हो जाना चाहिए, हो जानी चाहिए। FIR भले उनको छोड़ दो, लेकिन जो नियम कानून वो करना चाहिए ना। आप उनको छोड़ दो, ये कर दो, माफ कर दो, कुछ कर दो, लेकिन FIR तो होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे उसके। अभी किसी मंत्री का या किसी विधायक का बच्चा होता तो सब कुछ हो जाता, आम आदमी बच्चे तो नहीं हो पाया। कितने बच्चे मर गए, क्या हुआ डालीगंज में, क्या हुआ कुछ? अभी किसी विधायक मंत्री बच्चा होता तो बहुत कुछ हो जाता। और पथराव करके गायब। पथराव क्या करे, योगी जी की चली नहीं रही ना हर जगह। और यहाँ योगी जी को यहाँ यूपी में देखना चाहिए ना, योगी जी को। गलत है ना, ये गलत है। गलत है। आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम भी भोलेनाथ के भक्त, आप तो थोड़ी करेंगे। अभी एक खबर निकल कर आई है आपके चौक से। बच्चे थे मारुति वैन में, पत्थर चला दिया कांवड़ियों ने, क्या ये सही है? अब ये संज्ञान तो आपके द्वारा मुझे पता चल रहा है। अब वहाँ पे क्या घटना हुई, किस तरह हुई हो? गाड़ी टच हो गई, कांवड़ियों को गाड़ी टच हो गई हल्का से, ड्राइवर बोल रहा है। लेकिन क्या बच्चे बैठे हुए थे, उस पर पत्थर चलाना ठीक था? नहीं, देखिए, बच्चे किसी की भी हो, पत्थर चलाना सही नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या प्रयोजन रहा है या क्या दिक्कत रही है, यार मैं तो नहीं जानता। आप बता रहे हैं तो ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ है तो गलत होगा। अगर कोई मुसलमान किया होता अब तक तो आपको संज्ञान में आ जाता, मुसलमान हिंदू की बात, व्हाट्सएप में आ जाता, कहीं ना कहीं से खबर आ जाती। हम लोग देखिए, मतलब वो भी तो किसी के बच्चे थे। आप तुरंत मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुसलमान है, उसकी बात ही नहीं है। जो लड़के इस तरह जिन्होंने ऐसा गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। घटना पता है आपको? चौक में कांवड़ी निकल, आपको खबर ये मिली कि नहीं मिली? देखिए, आप इसमें योगी जी को चेक कराना चाहिए। इसमें समाजवादी के गुंडे लोग हैं जो पत्थर चलाने वाले, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? ये कांवड़ यात्रा नहीं जा रहे हैं क्या? योगी जी को चेक कराना चाहिए। जो उनकी CCTV कैमरे में फोटो आई है, ये तो योगी जी को बदनाम कर रहे हैं लोग, जेल जाएंगे। FIR नहीं होगा, समाजवादी को इस पे पीस देंगे। समाजवादी है ही है यार, समाजवाद का ही मतलब आतंकवाद है। कांवड़िए जो थे ये सब भाजपा वाले, वो समाजवादी वाले थे। देखिए, ऐसा जो भी हो, जो वाले हो, लेकिन मैंने अभी, आपने जैसे मुसलमान की बात तुरंत कर दी, मैंने अभी मेरे वीडियो संज्ञान में नहीं आया, मैंने देखा भी नहीं, कि सुबह से मैं वर्किंग पे था। लेकिन अगर ऐसा किसी लड़के के ऊपर, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर उसके ऊपर उन्होंने पत्थर चलाया है
तो हमारे योगी जी कह रहे हैं जो भी अराजक तत्व होंगे, कोई गलत काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। आज कांवड़िए जो है जा रहे थे, मारुति वैन टच हो गई, उस पर पत्थर चला दिया और उसमें बैठे बच्चे थे। देखिए, जो कांवड़िए निश्चित रूप से ऐसे कोई उत्पाद ना करें और जन भावनाओं को किसी प्रकार से किसी भी आदमी को वो चीजें नहीं करें। हिंदुओं का पवित्र मास है, निश्चित रूप से श्रद्धा और पावन पूजा के लिए बच्चों के ऊपर पत्थर चला देना ठीक नहीं, कोई पत्थर ना चलाएं, ऐसे मैं मांगता हूँ और आपके मीडिया के द्वारा कह रहा हूँ, कोई भी ऐसे लोग ना करें ऐसे कृत्य जिससे हिंदू और सनातनी को प्रति किसी के प्रति नफरत हो। और बच्चों को पढ़ने का वो जा रही, बस जाने दीजिए। इस प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से पूरा कांवड़ यात्रा वो हो जाएगा, गलत संदेश जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग ना कृत्य करें। चौक में कांवड़िए जा रहे थे और अचानक से जो है एक गाड़ी टच हो गई, उसमें बच्चे सवार थे। ताबड़तोड़ कांवड़ियों ने पत्थर चला दिया जिसमें बच्चे बैठे हुए थे। ये क्या सही है? गलत है। और का देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका जान और धर्म सब बराबर है। अगर ऐसा किया है, क्या कारण है, पहले दोनों पहलू पर जाना मैं चाहिए। बता तो रहा हूँ, यही सच्चाई है कि गाड़ी टच हो गई, ड्राइवर भी कह रहा गाड़ी टच हो गई। भैया मेरे रुक जाओ, दोनों पहलू पर जाइए। जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, जांच हो जाए और जो गलत है उसके ऊपर FIR हो जाए। हाँ, वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो उसमें नशेड़ी थे, उसमें सब नशेड़ी थे, सब नशेड़ी भंगेड़ी थे उसमें जो है। ये बताइए, आप धर्म की वो यात्रा निकाल रहे हैं और किसी पे पत्थर चलाएंगे? ये कहाँ का जो है, कौन सी पूजा है, कौन सा जो है वो है? ये गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ है। इसका उनको जो है भोगना पड़ेगा। जो है FIR अभी तक नहीं हुआ है। FIR होना चाहिए उनके खिलाफ। बच्चे थे उसमें, बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों पे बताइए, उन्होंने पत्थर चला दिया। वो तो सब खुद ही नशेड़ी थे उसमें, गजेड़ी सब। वो कांवड़िया थे ही नहीं। अच्छा, कांवड़िए नहीं थे। अब आप क्या कहेंगे? भाजपा के देखिए, हमने देखा तो है नहीं, तो उस पर ये जवाब नहीं देके दादा देखे होंगे। तो अगर ऐसा किया है तो भाई कार्रवाई के दायरे में आते हैं, कार्रवाई होना चाहिए। शौक वाली खबर आप तक आई कि नहीं आई? जो बच्चे सवार थे, कांवड़ियों ने पत्थर चलाया, उनके ऊपर बच्चे अंदर बैठे हुए थे, ये खबर आई कि नहीं आपके पास? हाँ, कुछ सुना हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर उस रास्ते से अगर कांवड़िए गुजर रहे थे तो हम ये भी सुना हो कि वो कार चढ़ाने का उन्होंने दुस्साहस किया, जिसके वजह से कांवड़िया आक्रोशित हुए। विघ्न आते रहेंगे। पूरी रोड जो है घेर के कांवड़िए चलते हैं। ड्राइवर कहाँ गाड़ी ले जाएगा, कहाँ से गाड़ी निकालेगा? हॉर्न भी बजा रहा है, साइड भी मांग रहा है। अगर छू गया है तो बच्चों पे आप पत्थर चला देंगे? गलत है। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी उदंडता नहीं होना चाहिए। तुम एक नेक काम के लिए निकले हो, गंगा जल लेकर के हनुमान शंकर जी पे चढ़ाने के लिए निकले हो। अगर कहीं किसी से थोड़ा गलती भी हो गई है, और आपको डिसिप्लिन बना के चलना चाहिए कि किसी का अंदर बच्चे थे, मान लो ड्राइवर ने गलती किया तो क्या आप सजा आप बच्चों को दे देंगे? नहीं, इसका कोई वो नहीं करेगा, इसका कोई वो नहीं करेगा समर्थन। और मैं उन कांवड़ियों से कहूंगा कि ऐसा पुनरावृत्ति खाली कहेंगे। बताइए, चौक में इतनी बड़ी घटना घट गई, कह रहे हैं कि कांवड़ियों को हम मतलब हमारा सुझाव है कि थोड़ा सा सही से निकलिए, सही से चलिए और सब तरीके से चलिए, मतलब एक नसीहत देकर चले गए। आप कैसे देख रहे हैं जो हुआ है? आप पाक मन मिजाज से जो है, आप भोले के भक्त हैं। अब भोला तो अवघड़, वो तो दानी है, वो दया के सागर है, वो करुणा के सागर है। अब फिर उनका भक्त छोटे छोटे बच्चों के गाड़ियों पर अगर पत्थर बरसाते हैं तो निश्चित ये हैरत की बात है कि हमको नहीं समझ में आता। जो शिव भक्तों ने वहाँ काम किया है, शिव के नाम का, शिव के मर्यादा का, शिव के विश्वास को इन्होंने वहाँ गिराया है। और मैं निश्चित तौर पर ऐसे कांवड़ियों का आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ और उन्हें नसीहत भी देता हूँ कि आप जो है शिव के भक्त हैं। अच्छा, यही मुसलमान होता तो क्या नसीहत देते आप?
देखिए, मुसलमान हो चाहे हिंदू, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात एंगल बदल देते आप, नहीं, आप हमें एंगल बदल देते, क्या बात कर रहे हैं? मैं जब मुसलमानों की बात आई तो मुसलमान के साथ खड़े रहे, हम अन्याय के साथ खड़े हैं, हम अन्याय करने वालों के साथ नहीं खड़े, हमको न्याय चाहिए और न्याय बच्चों के साथ वही होगा कि जो कंवरियों द्वारा ये घटना का मूर्त रूप दिया गया, ये खेद का विषय है। अब मैं इसका निंदा करता हूँ। हाँ, लेकिन आप सोचिए, जब अगर बच्चों को लग जाता तो क्या होता? बिल्कुल, जब ये घटना का मूर्त देने वाला की मंशा हो सकता है कि रही होगी कि हम गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करके, जबकि वहां से देखे होंगे निश्चित तौर पर कि इस गाड़ियों में बच्चा है और इसके बाद भी अगर हमला करते हैं तो शिव भक्त तो नहीं हो सकते और भाजपा भक्त जरूर हो सकते हैं। अभी चौक में एक घटना घटी है, सुबह की घटना है। कांवड़िए निकल रहे थे और गाड़ी में सवार स्कूली बच्चे थे। गलती क्या है, मान लिया जाए गाड़ी टच भी हो गया तो कांवड़ियों ने पत्थर चला दिया। कैसे देख रहे हैं आप? कंवरिये आजकल जानते हैं कि राम भक्त और कंवरिया बन के ही कुछ किया जा सकता है, स्टूडेंट बनकर नहीं। इसलिए स्टूडेंटों पर क्या होता है कि प्रहार किया गया। आपके सवाल से तो यही समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, ये सरकार नहीं चाहती है कि आप स्टूडेंट बनिए। आप अगर सच में कंवरिया बन जाएंगे, राम भक्त बन जाएंगे तो आपकी जय जयकार होगा। और स्टूडेंट करने की बात करेंगे, पढ़ने की बात करेंगे तो अधिकार छीन लिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बच्चों को लग जाता तो? मैं कहा ना, लग जाता तो नहीं, आक्रमण तो इसीलिए हुआ होगा ना। देखिए, तो पढ़ ना सके। बात को आप समझिए। बोली गोली और ढेला पत्थर देखता नहीं है, समझिए। जब लगा होगा तो वो तो लग ही जाता है। तो क्या होता है, वो जानते हैं कि हम लोग श्री राम के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं। हम क्या होता है कि कंवरिया वाले हैं, सरकार हमारे साथ है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। हेडलाइन नहीं बनेगी, कुछ नहीं हेडलाइन बनेगी। बनिए तो बताइए, बताइए। आप तक सुबह से लेकर लखनऊ इतने बड़े प्रदेश की राजधानी है, बनिए कहीं तो बता दीजिए हमको। FIR तक नहीं हुआ। फिर वही बात, हमने आप हेडलाइन की बात किया, FIR कहाँ क्या होगा? हमने कहा ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है महाराज। कैसे FIR? कुछ भी करें, कुछ भी करें। कल की खबर आ रही है कि एक पिकअप वाला जरा से टच क्या हो गया, पूरा पिकअप ही तोड़ दिया। बस वाले से टच क्या हो गया, पूरा बस तोड़ दिया। ट्रक वाले से क्या गलती की, पूरा। अब कंवरिया वाले में भिड़ गया। थोड़ा सा टच हुआ, अल्टो था, थोड़ा सा टच हुआ, अपने में भिड़ गए। तो दूसरे को क्या कहेंगे? ये भक्त को ही नहीं पहचान पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भविष्यों के साथ इस तरह खिलवाड़ निंदनीय है, एकदम निंदनीय है। और वो भी बताइए योगी जी के नाक के सामने, योगी जी के नाक के सामने इस तरह से हो रहा है। इसको क्या समझ रहे हैं आप? योगी जी के नाक के सामने इस तरह से हो, ये बड़ा निंदनीय है। योगी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी मुक्त है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है। और स्टूडेंटों पे इस तरह से, छोटे बच्चों का क्या कसूर है? हमें बताइए ना, क्या कसूर है? चलिए माना कि वहाँ तो आंदोलन तो लोग कह रहे थे कि अरे तो सब अपराधी है। यहाँ कौन सा अपराधी आए थे? बच्चे अपराधी होते हैं क्या? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। बच्चों को तो प्रणाम करना चाहिए, बच्चों के पे नतमस्तक हो जाना चाहिए। लेकिन ढेला मारना, पत्थर मारना, ये सब क्या है? यही राम भक्त है, यही शिव भक्त है, यही शिव भक्त है, इसी को शिव भक्त कहते हैं। राम भक्त कि बच्चे गाड़ी बैठे हुए हैं और पत्थर चला दे। देखिए, यही शिव भक्त है। ये तो बीजेपी भक्त है, बीजेपी भक्त है, राम भक्त नहीं है। राम मर्यादा की बात होती है, मर्यादा का नाम राम है। शिव जी तो भोले थे। भोले थे, वो तो भोले तो उन लोग के ही दीवाने थे, बच्चों के दीवाने थे। और बच्चों पे प्रहार ये लोग कर रहे हैं। ये लोग खुदे गांजा पी के टल्लू रहते हैं, इनको पता नहीं होता है कि बच्चे हैं कि बूढ़े हैं। तो ये घटना वाकई में निंदनीय है। बच्चों को अगर लग जाता, आने वाले कल के भविष्य थे बच्चे। और जिस तरीके से लखनऊ के चौक में और योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे ये घटना घट जाती है, बहुत ही निंदनीय है। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बता दिए। देखते रहे 24 तक न्यूज़।